डब्बा लेके आ चुका हूँ पूरा, उसके सारे पार्ट्स इसके अंदर है। ये डब्बा पे एएचके लिखा है, तो एएचके का ब्रांड नहीं है वो, इसके अंदर वो ब्रांड का मैं नाम अनबॉक्स करता हूँ कि वो ब्रांड पहले बात कौन है जी, एफसीसी। आ चुका हूँ चाकू, और ये रहा हमारा वो डब्बा। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया क्लच प्लेट, ठीक है, ये रहा एफसीसी। आप गिनते जाइए, पहला प्रोडक्ट जो है हमारे एफसीसी का वो है क्लच प्लेट, ठीक है। तो इसकी एमआरपी भी चेक कर सकते हैं, इसकी एमआरपी है 169, ठीक है, 120 रुपये एमआरपी है। इसके डिस्काउंट और प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें कि अगली वीडियो में हम सभी के ऊपर जो भी मैंने प्रोडक्ट लिखा आता है, ये कंप्लीट वो भी बनाती है, कंप्लीट आता है वेरिएटर सेट, ठीक है, वो भी आता है। फिलहाल ये ओनली वेरिएटर स्टील प्लेट, इसको प्रेशर प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है। हमारी स्कूटीज होती है उसमें पुल्ली यूज होता है। मेरे पास जो अभी पुल्ली है ये जुपिटर का है, सिर्फ वही बना रही है, जुपिटर का नहीं बना रही, हीरो होंडा छोटा वाला नहीं बना रही, पल्सर नहीं बना रही, फॉरेस्ट नहीं बना रही, और कोई सी भी जितनी भी स्टार सिटी हो गया, सुजुकी एसएस हो गया, महिंद्रा का हो गया, एफजेड का हो गया, इन सब में से अभी किसी का नहीं बना रही। सिर्फ और सिर्फ जो बना रही है वो सिर्फ अभी एक्टिवा। और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं एंड अपना ख्याल रख रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो हम बनाने वाले एक ऐसे ब्रांड के ऊपर जो ब्रांड टू व्हीलर स्पेयर पार्ट्स में जेन्युइन के नाम से जाना जाता है, और इसके सारे प्रोडक्ट्स जेन्युइन होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इस ब्रांड्स के बारे में पहली बात तो बहुत कम लोगों को पता है कि ये ब्रांड कौन सा है और ये ब्रांड क्या क्या प्रोडक्ट देती है। और जिनको पता भी है वो ज्यादातर लोगों को बस ये पता है कि वो कुछ प्रोडक्ट्स को ही बनाती है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो ब्रांड जो है कौन है, और उस ब्रांड को हम अभी अनबॉक्स करेंगे, जिसके लिए मैं अभी डब्बा लेके आ चुका हूँ पूरा, उसके सारे पार्ट्स इसके अंदर है। ये डब्बा पे एएचके लिखा है, तो एएचके का ब्रांड नहीं है वो, इसके अंदर वो ब्रांड के सारे प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो हम बात करेंगे उसमें कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट्स इसके अंदर है। पूरा डब्बा ले गए हम, सारे एक एक पीस को अनबॉक्स करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि लोगों को ये बात पता ही नहीं कि जेन्युइन ब्रांड्स में जाने के बजाय आप वेंडर्स में भी जाते हो, तो कौन से वेंडर्स के पास जाना है और कौन से वेंडर का प्रोडक्ट लेना है। तो चलिए ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए उस ब्रांड का मैं नाम अनबॉक्स करता हूं कि वो ब्रांड पहले बात कौन है जी, एफसीसी। हमने अपनी वीडियो में बहुत सारे पहले भी एफसीसी के ऊपर वीडियोस बनाई है, फ्यूचर में भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, और मैं फिर से एक एफसीसी के ऊपर वीडियो लेकर आ चुका हूं। हम बात करेंगे एफसीसी कौन कौन से प्रोडक्ट को बनाती है, एफसीसी क्या क्या बनाती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता है कि एफसीसी बस क्लच प्लेट और क्लच असेंबलीज बनाती है, लेकिन नहीं, इसके अलावा एफसीसी बहुत से आइटम को बनाती है। वही हम इस ब्रांड के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये मैं लेके आ चुका हूँ चाकू, और ये रहा हमारा वो डब्बा। वीडियो में खुद से शूट कर रहा हूं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्या क्या है, तो मैं पहले आपको इसको फाड़ के देख लूं क्या क्या आता है, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट है और एफसीसी क्या क्या बनाती है। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया क्लच प्लेट, ठीक है, ये रहा एफसीसी। आप गिनते जाइए, पहला प्रोडक्ट जो है हमारे एफसीसी का वो है क्लच प्लेट, ठीक है। कौन सा क्लच प्लेट है हम ये भी फाड़ के देख लेते हैं। तो ये एफसीसी का क्लच प्लेट आ गया, पेपर क्लच प्लेट, ठीक है। ये रही एफसीसी जो बनाती है पेपर क्लच प्लेट, ठीक है। अगर आप क्लच प्लेट खरीदते हो और आपकी बाइक, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था अपने, कि अगर आपकी बाइक स्पोर्ट्स बाइक में आती है, 100 सीसी से ऊपर की बाइक है, तो उसमें पेपर प्लेट का यूज होता है, और पेपर प्लेट में अगर आपको जाना है तो एफसीसी का ही क्लच प्लेट यूज करें। तो पहला प्रोडक्ट क्लच प्लेट, ठीक है, वो भी पेपर प्लेट। अब दूसरा हम देखते हैं इसके अलावा क्या क्या है, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाती है एफसीसी। दूसरा भी फिलहाल अभी मेरे पास क्लच प्लेट ही है, जो कि ये क्रोम प्लेट में है। मैं इसको भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा क्रोम प्लेट है। अगर 100 सीसी की या 100 सीसी से नीचे की बाइकें हैं, या 100 सीसी के जैसे स्प्लेंडर, प्लेटिना, ये सब है, तो ये हो गए क्रोम प्लेट, ठीक है। तो आप क्रोम प्लेट भी यूज कर सकते हो एफसीसी में। 100% जेन्युइन और बहुत सस्ता होता है। रेट्स के बारे में जानना हो तो रेट्स की वीडियो हम आने वाले फ्यूचर वाले वीडियो में बनाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि एफसीसी क्या क्या बनाती है। अब आ गया हमारे पास फिर से, अब ये है हमारे पास मैकेनिक भाई और होलसेलर्स भाइयों के लिए जानकारी के लिए,
क्लच व्हील यानी कि सेंटर, ठीक है। ये मेरे पास पल्सर का सेंटर है। आप चाहो तो इसकी एमआरपी भी चेक कर सकते हो। इसकी एमआरपी है 169, ठीक है, 169 की एमआरपी है। और ये रहा इसका क्लच सेंटर, ठीक है। तो एफसीसी क्लच सेंटर भी बनाती है। ये हो गया अपना सेकंड प्रोडक्ट, ठीक है। एफसीसी क्या बनाती है, पहला क्लच प्लेट आ गया, अब आ गया क्लच सेंटर। इसी में अब हम दूसरा आइटम देखने वाले एफसीसी में। एफसीसी क्या बनाती है, अगला आ गया क्लच हब। क्लच हब और सेंटर एक साथ यूज होता है। तो बहुत लोग सिर्फ सेंटर चेंज करते हैं और बहुत लोग हब चेंज करते हैं और बहुत लोग दोनों चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हब के बारे में। ये रहा क्लच हब। ये कौन सी गाड़ी का है हमारे पास, ये हमारे पास है स्प्लेंडर का, ठीक है। इसकी एमआरपी है 270 रुपये, चाहो तो आप देख सकते हैं 270 का एमआरपी है। तो ये पार्ट हो गया हब, ठीक है, एफसीसी का हब। पॉलीथीन नहीं फाड़ रहा क्योंकि मेरे को फिर इसको पैक करके आगे निकालना होता है। तो ये रहा हब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। एफसीसी क्या बनाती है, अगला प्रोडक्ट आ गया हमारे पास क्लच असेंबली। हालांकि मैंने पहले भी बताया हुआ है कि आपको अगर क्लच असेंबली वगैरह चाहिए, चाहे वो सुपर स्प्लेंडर का हो, चाहे वो स्प्लेंडर का हो, चाहे वो साइन का हो, चाहे वो आरटीआर का हो, चाहे वो पल्सर का हो, चाहे वो एफजेड का हो, किसी भी गाड़ी का अगर आपको चाहिए असेंबली तो आप सिर्फ और सिर्फ एफसीसी का ले सकते हैं, क्योंकि ये 100% जेन्युइन होता है, जेन्युइन का वेंडर है। एमआरपी इसकी हीरो होंडा का ये असेंबली है BS6 का, स्प्लेंडर BS6 720 रुपये एमआरपी है। इसके डिस्काउंट और प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें कि अगली वीडियो में हम सभी के ऊपर जो भी मैंने प्रोडक्ट्स आपको दिखाए, चाहे वो क्लच हब हो जाए, चाहे वो क्लच सेंटर हो जाए, चाहे वो असेंबली हो जाए, चाहे वो क्लच प्लेट हो जाए, ये सारा मैं बताऊंगा कि एफसीसी क्या डिस्काउंट देती है, हमारे पास से आपको क्या डिस्काउंट मिलेगा, विद बिल मिलेगा, विदाउट बिल मिलेगा, हम सारी बात बताएंगे, ठीक है। और हमारे पास ज़्यादातर काम विद बिल का ही है, विदाउट बिल का कुछ नहीं है, क्योंकि हम कोशिश करते हैं विदाउट बिल में जाए ना, ठीक है। और अच्छा से अच्छा डिस्काउंट आपको देता है। अब हमारे पास अगला जो प्रोडक्ट है ये है हमारे पास स्कूटी का, स्कूटी जो एक्टिवा G2 के नाम से, यानी कि एक्टिवा HET मतलब अभी की जितनी भी एक्टिवा चल रही है न्यू वाली, BS6 हो गई, 6G जैसे कि, या 3G 4G 5G, ये सारे उसके लिए, ठीक है, G2 के नाम से। और ये प्रोडक्ट का नाम है वेरिएटर, ठीक है, क्लच वेरिएटर, ये हमारा एक्टिवा का है। एमआरपी इसकी 305 रुपये, ठीक है। तो एफसीसी वेरिएटर भी बनाती है। वेरिएटर होता कैसे है वो भी मैं दिखा दूँ। अगर आप क्लाइंट हो, मैकेनिक हो, होलसेलर हो, किसी को इशू हो तो आप देख सकते हैं कि वेरिएटर कैसा होता है। ये हो गया वेरिएटर। ये एक तरह का सेंटर जैसा दिखता है, लेकिन प्रॉपर सेंटर जैसा नहीं होता। इस ये जो गैप्स हैं इसके अंदर गोलियां डलती हैं, क्या कहते हैं, वेरिएटर गोली डलती हैं। इसके अंदर 6 गोली का आता है। ये कंप्लीट वो भी बनाती है, कंप्लीट आता है वेरिएटर सेट, ठीक है, वो भी आता है। फिलहाल ये ओनली वेरिएटर। तो ये रहा, देख लो कैसा दिखता है वेरिएटर। अब अगला पार्ट हम जाते हैं। तो एफसीसी क्या क्या बनाती है एफसीसी। अब नेक्स्ट पार्ट में आता है हमारे पास स्टील प्लेट। इसको प्रेशर प्लेट भी कहा जाता है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस पे छपा हुआ भी है। इसको प्रेशर प्लेट भी कहा जाता है और इसको स्टील प्लेट भी कहा जाता है। ये है स्प्लेंडर का 102 रुपये एमआरपी। और ये सारी प्राइजेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सब 2025 के 22 सितंबर के बाद है, जो कि गवर्नमेंट ने जीएसटी को 28% से 18% करा था, उस वाले रेट पे ये सारे के सारे, ठीक है। तो पहले ये सब महंगे थे एमआरपी में, बट अब ये सब सस्ता हो गया। एमआरपी 102 रुपये प्रेशर प्लेट हीरो होंडा, ठीक है, स्प्लेंडर का ये प्रेशर प्लेट है। दिखता कैसा प्रेशर प्लेट वो भी मैं दिखा देता हूँ। स्टील की प्लेटें होती हैं, ये क्लच प्लेट के साथ यूज होता है। तो ये रहा, ठीक है, ये क्लच प्लेट के साथ लगा जाता है प्रेशर प्लेट। चलो अगला पार्ट जो हमारा आता है वो है एफसीसी क्या बनाती, क्लच शू। ये स्कूटी के लिए, तो जैसे हमारे बाइक में क्लच प्लेटें डलती हैं उसी तरह स्कूटी में क्लच शू डलता है, ठीक है। इसकी एमआरपी है
₹728 और ये G2 यानी कि एक्टिवा का है, ठीक है। ये आपको जुपिटर का भी मिल जाएगा, आपको रे का भी मिल जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों का ये बनाती है। कलरसुख कलरसुख देखने में कैसा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी भी हम अनबॉक्सिंग करते हैं, एक सेकेंड। तो ये हो गया क्लचसुख, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया क्लचसुख हमारी एफसीसी। क्या डिस्काउंट मिलता है, ये कितने का आता है, ये आप जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो के लिए आप कमेंट करें कि वीडियो बने। हालांकि इसकी एमआरपी की बात करें तो 728 यानी कि ₹728 G2। आपको ये सारे पार्ट्स चाहिए भी होंगे एफसीसी या एफसीसी के अलावा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी, या फिर आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। अगला पार्ट जो है अभी, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा क्या है। उसके बाद आते हैं हम पुल्ली। ये हमारे टू व्हीलर के लिए, जो हमारी स्कूटीज होती है उसमें पुल्ली यूज होता है। मेरे पास जो अभी पुल्ली है ये जुपिटर का है, और ये एक आइटम जो है मेरे पास पुराना है, यानी कि 2025 के 22 सितंबर से पहले का पुल्ली। पुल्ली देखने में कैसा होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इस पे एक सेकेंड, सॉरी, आय हाय, पुल्ली ऐसा होता है कुछ, दिखा देता हूँ मैं आपको निकाल के। ये खुला हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है पुल्ली, ठीक है। ये पूरे व्हील को रोटेट करने में हेल्प करता है, इसी से घूमता है क्लच पुल्ली, ठीक है। ये हमारे पास जुपिटर का पुरानी एमआरपी है तो मैं इसका एमआरपी नहीं बता रहा, नई एमआरपी अराउंड 1400-1500 के बीच में होगा। अब एक चीज और एफसीसी ने लॉन्च कर दिया जो बहुत कम लोगों को पता है, एफसीसी का अब आ रहा है ब्रेक शू, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बट ये अभी सिर्फ एक्टिवा वाला, यानी कि सुपर स्प्लेंडर और एक्टिवा और स्प्लेंडर BS6 में जो बाइकें अभी की टाइम पे चल रही, जो मार्केट में एक्टिवा के नाम से जाना जाता है या सुपर स्प्लेंडर के नाम से, सिर्फ वही बना रही है। जुपिटर का नहीं बना रही, हीरो होंडा छोटा वाला नहीं बना रही, पल्सर नहीं बना रही, फोरेस्ट नहीं बना रही, और कोई सी भी जितनी भी स्टार सिटी हो गया, सुजुकी एसएस हो गया, महिंद्रा का हो गया, एफजेड का हो गया, इन सब में से अभी किसी का नहीं बना रही। सिर्फ और सिर्फ जो बना रही है वो सिर्फ अभी एक्टिवा और सुपर स्प्लेंडर वाले, ठीक है। एमआरपी ₹225 है। डिस्काउंट और रेट जानना चाहते हैं या हमसे माल लेना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। आपको जो वीडियो में नंबर दिख रहा है आप उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी। बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी करनी हो, हम कौन सा पार्ट्स में करते हैं, क्या करते हैं, कितने में देते हैं, तो क्वालिटी तो भैया ये रहा हमारा ब्रेक शू का क्वालिटी। मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा। मैं अभी जुपिटर यूज कर रहा हूँ। मैं सोचा काश जुपिटर का मिल जाता तो मैं अपने लिए खुद ही जुपिटर का ले लेता, ठीक है। ये रही क्वालिटी, एक नंबर का, मतलब देखने में ही मज़ा आ जाए। वीडियो खुद से शूट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है मे बी, बट आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी आइटम के लिए, ठीक है। ये रहा। तो ब्रेक शू नया लॉन्च करा है, जस्ट कुछ महीने ही हुए हैं ब्रेक शू आई हुए, और ये बातें नहीं पता, ठीक है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स थे जो कि स्पेयर पार्ट के मार्केट में अपना एफसीसी बनाता है। लोगों को सिर्फ असेंबली और क्लच प्लेट और शायद ज़्यादा से ज़्यादा हब सेंटर का पता था, बट एफसीसी क्लच प्लेट भी बनाती है, एफसीसी असेंबली भी बनाती है, एफसीसी हब सेंटर भी बनाती है, एफसीसी क्लच शू भी बनाती है, एफसीसी प्रेशर प्लेट भी बनाता है, एफसीसी वेरिएटर भी बनाता है, एफसीसी क्लच पुल्ली भी बनाता है, एफसीसी हाउसिंग भी बनाता है, क्लच हाउसिंग कंप्लीट, और एफसीसी अब ब्रेक शू भी बनाता है। तो ये सारे प्रोडक्ट्स थे। बाकी अगर आप जानना चाहते हैं कि एफसीसी पे कौन से प्रोडक्ट पे क्या डिस्काउंट है, क्या रेट आता है, तो बता दूं। वैसे नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ, एफसीसी का जो क्लच प्लेट है किसी भी गाड़ी का वो नेट रेट पे आता है, डिस्काउंट पे नहीं आता है। बाकी आइटम में डिस्काउंट पे आती है। बहुत से होलसेलर को या मैकेनिक को या फिर मेरे जो यूट्यूब पे क्वारीज आती है वो कहते हैं कि भैया एफसीसी के आइटमों पे क्या डिस्काउंट है क्या नहीं है, और क्लच प्लेट पे क्या डिस्काउंट है। तो क्लच प्लेट पे कोई डिस्काउंट नहीं होता है, क्लच प्लेट नेट रेट की होती है। तो वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि एफसीसी क्या क्या ब्रांड और सॉरी क्या क्या प्रोडक्ट को बनाती है, और ये सारे जेन्युइन प्रोडक्ट में जाता है। सभी जेन्युइन कंपनी, चाहे वो होंडा हो गया, चाहे वो हीरो हो गया, चाहे वो बजाज हो गया, चाहे वो टीवीएस हो गया, चाहे वो यामा हो गया, इन सभी को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट
एफसीसी ही देती है, किसी को क्लच प्लेट दे रही है, किसी को हब सेंटर दे रहा है, किसी को वेरिएटर दे रहा है, किसी को कुछ, मतलब ऑलमोस्ट सब कंपनीज में ओईएम वेंडर है ये, जेन्युइन वेंडर एफसीसी है। और इसका जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही सस्ता मिलता है एज कंपेयर टू जेन्युइन। अगर आप हीरो, बजाज, होंडा, टीवीएस, यामा इन सब में वो प्रोडक्ट खरीदते हो तो वही जो चीज अगर आपको उनमें 1000 रुपए का पड़ेगा, वो चीज आपको इसमें 400 से 500 रुपए में एफसीसी में मिल जाएगा। तो लगभग 50% का, यानी कि अगर देखा जाए तो आधे का फर्क होता है, और देखा जाए तो 100% का भी फर्क, क्योंकि अगर कोई चीज 1000 रुपए का हीरो में है और वो चीज आपको 500 में मिल रहा है, तो 500 को 2 से गुना करोगे तो 1000 होता है, यानी कि 100% का बचत होता है। अगर आपको एमआरपी टू एमआरपी भी मिलता है तो बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि एफसीसी जैसा प्रोडक्ट अभी तक किसी भी कंपनी ने नहीं बनाया। इनकी सारी टेक्नोलॉजी जापान की टेक्नोलॉजी से बनता है और बहुत ही बेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था कि एफसीसी क्या क्या प्रोडक्ट बनाती है, और एफसीसी का हमने अनबॉक्सिंग किया उसके स्पेयर पार्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको कुछ ना कुछ नया बताऊंगा, नॉलेज की बातें बताऊंगा, और आपके नॉलेज को इनहेंस करूंगा। जो मेरा एक्सपीरियंस या जो मेरा नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और बिजनेस के क्वायरी के लिए कुछ भी आपको जानना हो या कुछ भी स्पेयर पार्ट चाहिए हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो में भी मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।